मैं हूँ रोड ट्रैक्टर सचिन उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रैक सेक्रेटरी RI डिस्ट्रिक्ट 3120 से, और मैं हूँ रोड ट्रैक क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट का मेंबर। हम लोग कर रहे थे अभ्यास, ठीक है। पिछले क्लास में हमने एक अभ्यास किया था। आज हम लोग दूसरा अभ्यास करेंगे, मतलब करेंगे हम लोग अभ्यास 10, ठीक है। तो देखिए अभ्यास 10 में क्या चीज़ हमको करनी है, पढ़ते हैं। पहला जो सवाल है अभ्यास 10 में वो ये है कि नीचे दिए गए शब्दों को सही तरीके से लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों को सही तरीके से लिखिए, मतलब आपके सामने क्या है कि बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, लेकिन ये सारे शब्द सही तरीके से नहीं लिखे गए। मतलब जैसे कोई अगर शब्द होता है तो शब्द का जो अक्षर होता है वो आगे पीछे लिखा गया है इस सवाल में, वो आपको पढ़ करके समझ करके सही लिखना है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें पहले सवाल में बोली गई है। दूसरा सवाल हम लोग इसके बात करेंगे, ठीक। तो देखिए पहले सवाल में इसमें जो पहला शब्द है वह लिखा गया है माँ का और ला। ये कौन सा शब्द होगा? मकल, ठीक है। लेकिन ये क्या है? गलत है। इसके स्थान पे सही जो शब्द लिखा गया है, मतलब जो सही शब्द होगा वो गलत शब्दों से ही बनेगा। मतलब गलत शब्द में जो अक्षर उपयोग या प्रयोग हुए होंगे उन्हीं अक्षरों से बनेगा, ठीक है। कहीं बाहर से अक्षर नहीं लाने हैं आपको, ठीक। तो ये देखिए कि इसमें मकल का क्या इन्होंने बनाया? का, ला और माँ। मतलब मकल ऐसा शब्द है जो आपने कभी, मुझे नहीं लगता कि सुना होगा, ठीक है। हमने भी नहीं सुना है। तो इसको इन्होंने बनाया कौन सा शब्द? कलम। का, ला और माँ, ठीक है। देखिए इसमें का भी प्रयोग हुआ, ये अक्षर, ला ये अक्षर है और माँ ये अक्षर, मतलब इन्हीं तीन अक्षरों से कलम बनाया जो पहले मकल था, जो कि गलत था, ठीक। तो कलम, जैसा कि हम कलम से इस समय लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया, ठीक है। अब क्या करना है? बाकी चीज़ें आपको दी हुई हैं अभ्यास में, ये आपको खुद से करनी है, ठीक। जैसे आप देखिए कि मैंने पहले इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, अगर अक्षर की बात करें तो ये कौन सा अक्षर है? अड़ा है। ये कौन सा अक्षर है? रा है। और ये कौन सा अक्षर है? चा, ठीक है। तो अगर इन तीनों अक्षरों को मिला करके, हालांकि ये गलत है, पहले से बताया गया है कि ये गलत है, ठीक है। तो इसका जो उच्चारण होगा, अगर वो आप उच्चारण करेंगे तो कोई, ठीक है, उसका क्या होगा? अर्थ नहीं होगा, ठीक। तो अब इसका अगर हम सही शब्द बनाते हैं तो आड़ा, रा और चा, ठीक है। तो अब देखिए आप सोचिए कि यहाँ पे कौन सा शब्द बन सकता है? इन्हीं अक्षरों से बनाना है, इन्हीं वर्णों से बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले चा, फिर रा और फिर अड़ा, तो क्या बन जाएगा? कौन सा शब्द? ये शब्द बन जाएगा चरण, ठीक है। चरण का मतलब क्या होता है? पैर, ठीक। तो ये हो गया चरण। अब चरण जो शब्द बना, इसमें जो अक्षर हुए चा, रा और ड़ा, ये तीनों अक्षर यही अक्षर हैं जो इसमें यूज़ किए गए हैं, या कह सकते हैं प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। जैसे चा यहाँ पे आया, रा दूसरे नंबर पे, और अड़ा जो पहले नंबर पे थे वो पहले था, वो तीसरे नंबर पे आ गया। तो ये हो गया चरण शब्द, ठीक। इस शब्द को देख लीजिए। इस शब्द को जैसे ये लिखा हुआ है, गा पहला अक्षर, फिर जा ऊपर बिंदी है, अंक की मात्रा है, और ये ला हो गया। तो कौन सा? ऐसे पढ़े तो ये तो गलत है ही, ठीक है। तो गंजल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऐसा कोई भी शब्द नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो यहाँ पे क्या बन सकता है? जा को अगर हम पहले लिखें, ऊपर बिंदी लगाएं, और गाल फिर लिखें, फिर अगर हम ला लिखें तो हो जाएगा क्या? ये जंगल हो जाएगा, ठीक है। जंगल, जंगल आप सभी लोगों को पता है कि, और ये शब्द बन जाएगा जंगल। अब देखिए इसमें तीनों जो अक्षर हुए प्रयोग वो यही तीनों अक्षर हैं, मतलब ये पहला हो गया जो दूसरे नंबर पे था, ला तीसरे नंबर पे आ गया, और गा दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक। तो ऐसे आपको बनाना है। अब ये जो शब्द है ये देखिए लीजिए,
देखिए यहाँ पे जो पहला अक्षर है वो है ता, दूसरा अक्षर है कौन सा, ना, और ये तीसरा अक्षर है वा। ठीक है, तो अगर इसको पढ़िए तो ये लिखा तनव। ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द अभी नहीं सुना है। अब इसको क्या करना है, इन्हीं 3 अक्षरों से हमको क्या करना है, सही शब्द लिखना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, तनव यहाँ पे है, फिर ये हो सकता है नवत, ये भी कोई शब्द नहीं होगा, लेकिन एक शब्द यहाँ से इन अक्षरों से बन सकता है। देखिए अगर हम वा को पहले लिखें, फिर ता को दूसरे नंबर पे लिखें, फिर ना को हम तीसरे नंबर पे लिखें, तो कौन सा शब्द बन जाएगा, वतन। ठीक है, वतन एक शब्द है। वतन किसी आदमी का, किसी बच्चे का नाम भी होता है, और वतन अपने देश को वतन भी हम लोग बोलते हैं एक भाषा में। तो ये वतन हो गया। ठीक, तो ये ऐसे शब्द हो गए। जैसे मान लीजिए ये एक शब्द है, इसको अगर आप देखिए, पहला अक्षर दा, दूसरा जो अक्षर है ये है बड़ा शा, और तीसरा जो अक्षर है वो है हा। ठीक है, अब इनको आपको क्या करना है, सही करना है। ठीक, तो ये गलत पहले से लिखा हुआ है, उसके बाद में सही करना है। तो इसमें अगर आप देखें तो पहला जो दूसरे अक्षर नंबर पे जो अक्षर लिखा हुआ है बड़ा सा, उसको आप पहले लिखिए, फिर आप लिखिए हा, उसके बाद लिखिए दा। ठीक, तो इन तीनों अक्षरों या तीनों वर्णों से मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, शहद। ठीक है, शहद बन जाएगा। अब देखिए इस वाले शब्द पे आइए। ठीक, ये शब्द जो लिखा हुआ है इसमें जो वर्ण है, ये एक रा है, और ये छोटा आ हो गया, और ये क्षत्रिय वाला छा हो गया। ठीक है, तो ये इसका अगर आप ऐसे तो अलग अलग लिखा है, अगर आप मिला के उच्चारण भी करते हैं तो भी कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जिसका कोई मतलब हो। ठीक, तो अब आप इसको अगर सही से लिखना चाहें, जैसा कि अभ्यास में बोला गया है सवाल में, तो यहाँ पे पहले छोटा आ होगा, फिर होगा छा, फिर होगा रा। तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा, अक्षर। ठीक, मतलब आ जो दूसरे नंबर पे है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, और ये छा तीसरे वाला दूसरे नंबर पे, और रा जो कि पहले नंबर पे था ये आ गया तीसरे नंबर पे। तो ये बन गया अक्षर। ठीक, अब ये दोनों शब्द हैं, एक ये है ना, हा और पा, तो मैं यहाँ बता दूं कि ये होगा पहन, और एक ये शब्द है का लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर ना है, तो ये भी शब्द बनेगा ऐनक। ठीक, तो ये दोनों आपको खुद से अभ्यास करने हैं। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा जो सवाल है वो क्या है। देखिए दूसरे सवाल में ये बोला गया है कि नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। मतलब ऐसा हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो शब्द दिए हैं, ठीक है, और भी आगे के शब्द दिए हुए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे छत, अक्षर, नरम, शहर, और भी शब्द हैं आगे। ठीक, तो इन शब्दों से क्या करना है कि हमको वाक्य बनाना है। ठीक है, इन शब्दों से वाक्य बनाने का मतलब ये हुआ कि अगर हम वाक्य बना रहे हैं तो इन शब्दों का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए जब हम वाक्य बनाएं, और हम ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें इन शब्दों का प्रयोग होगा और उस वाक्य का एक सही सही मतलब निकलेगा। ठीक है, तो देखिए एक कुछ हम यहाँ पे करते हैं, कुछ आपको अभ्यास में करने होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो शब्द है वह है, ये छा लिखा है और ये ता हो गया, वर्ण ता, तो ये है छत। ठीक है, अब छत शब्द का प्रयोग करके कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक, जैसे हम एक वाक्य, बहुत ही आसान सा वाक्य यहाँ पे लिख रहे हैं, यह, हमने पहले लिखा यह, उसके बाद में लिखा छत, ये छा है। ठीक है, वो छा, ये भी छा, या ऐसे भी बना सकते हैं।
यह छत, ठीक है। ऐसे आपने किसी का छत देखा होगा कि आपके घर पे या आपके पड़ोसी के घर पे, मतलब दोनों कई सारे घरों को मिलाएं तो बहुत सारे लोग क्या होंगे, किसी का घर होगा, किसी का छत होगा, किसका छत बड़ा होगा, किसी का छत क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि घर भी छोटा होगा, ठीक। तो बस यही एक वाक्य लिखना है कि यह छत बहुत, जैसे आप किसी के घर पे जाते हैं तो आप छत पे गए तो आपने क्या देखा कि छत तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये लिखा आपने कि यह छत बहुत बड़ा है, ठीक है, यह छत बहुत बड़ा है। और भी बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं कि यह हमारी छत है, वह तुम्हारी छत है, ठीक है। ऐसा होता रहता है जब पड़ोसियों से विवाद होता है तो छत के लिए कि ये हमारी छत है, वो तुम्हारी छत, तुमको इधर नहीं आना है और हमको उधर नहीं आना है, तो ऐसा होता रहता है। तो खैर हमको लिखना है वाक्य और शब्द का प्रयोग, शब्द क्या है, छत, उसका प्रयोग करके। दूसरा जो अक्षर है, दूसरा जो शब्द है वह लिखा हुआ है अक्षर, ठीक। तो अक्षर जो शब्द लिखा हुआ है उसका प्रयोग करके अगर आप शब्द बनाएं तो कैसा, जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखा हुआ है नरम, ठीक। यहाँ पे अब नरम में इन तीनों को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह अक्षर ना है या ना अक्षर है, ठीक है, यह वा अक्षर है, या आप कह सकते हैं कि, या दूसरा जैसे कुछ बना सकते हैं कि यहाँ बहुत, हम क्या कर रहे हैं, एक वाक्य लिख रहे हैं अक्षर का प्रयोग करके, यहाँ बहुत सारे अक्षर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे अक्षर लिखे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं, का, खा, गा, घा, ऐसे बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। या आपको कोई बोल दे कि भाई 10 अक्षर दे दे आपको, ठीक है, जितने भी अक्षर आपने पढ़े हैं उन अक्षरों में से 10 अक्षर दे दे और बोले कि 10 अक्षरों से क्या करिए ना, कुछ शब्द बनाइए। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे अक्षर लिखे गए हैं, बहुत सारे अक्षर पढ़े हुए हैं या दिए गए हैं हमको वाक्य बनाने के लिए। तो हमने लिखा कुल मिलाकर के कि यहाँ बहुत सारे अक्षर दिए या लिखे गए हैं, ठीक है, यहाँ बहुत सारे अक्षर लिखे गए। अब देखिए तीसरा जो शब्द है नरम लिखा हुआ है, या हम आ जाते हैं डायरेक्ट किस शब्द पे, मान लीजिए तीसरे को हमने छोड़ा, चौथे को हम लेते हैं, ठीक है। चौथे शब्द पे आइए, तो चौथे शब्द को या तीसरा जैसे आप करेंगे, जो हम छोड़ रहे हैं वो आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, ठीक है। इस शब्द पे आइए, ये शब्द है शहर, ठीक है। शहर के बारे में आप बहुत सारे, आप जो भी शहर में रहते होंगे, बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो उन शहर के बारे में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सबको अपना शहर क्या होता है, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक। तो आपको शहर के बारे में कुछ एक वाक्य लिख देना है। जैसे मान लीजिए हम अभी इस समय कहाँ रह रहे हैं, मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लास कहाँ चल रही है, इलाहाबाद में चल रही है। तो कोई आता है बात, भाई पूछता है, या किसी को नहीं पता है तो बोलते हैं ये कौन सा शहर है, ठीक है। या किसी से कोई पूछ लेता है कि ये इस शहर का नाम क्या है, ठीक। तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि यह कौन सा शहर है। खैर आपको वाक्य लिखना है तो वाक्य कुछ भी लिख दो, कि जैसे हमने लिखा कि हमारा शहर, हमारा शहर साफ सुथरा है, हमारा शहर साफ सुथरा, हमारा शहर साफ सुथरा है, ठीक है। जैसे मैं अगर इलाहाबाद की बात करूं तो मैं बोलूँगा कि हमारा शहर इलाहाबाद साफ सुथरा है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस समय, ठीक। तो एक और शब्द यहाँ पे बचा है आदर, ये आपको करना है अभ्यास। अब देखिए तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है,
ठीक है, हर प्रश्न से हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो सवाल हैं वो आपको अभ्यास में करने हैं। ठीक है, जैसे तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे है कि नीचे दिए गए वर्णों से, वर्ण मतलब अक्षर, ठीक है, नीचे दिए गए वर्णों से 3 शब्द बनाएं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे कौन सा वर्ण दिया गया है, का, मा, ये है शा या इसको बड़ा शा बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे भी यहाँ पे और भी वर्ण हैं, ये छोटा आ और जा फिर ना। ठीक है, तो ये सारे वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों से क्या करना है, आपको शब्द बनाना है, 3 शब्द। ठीक, तो जैसे मान लीजिए पहला वर्ण है का, तो इससे शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे का से कौन सा शब्द हो सकता है, का से एक तो शब्द ये भी हो सकता है कि कलम, अभी हमने पढ़ा कलम से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला लिख दीजिए आप कलम। ठीक है, पहला हो गया कलम। और अगर आपने कलम लिखा तो आपको किताब भी याद आ जानी चाहिए, तो आप दूसरा शब्द लिख दीजिए किताब। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए कलम, किताब, कॉपी सबकी ज़रूरत पड़ती है। और आप तीसरा शब्द भी लिख सकते हैं का से, कॉपी, कॉपी भी लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा शब्द, तो ये कलम, किताब और कॉपी हमने लिख दिया। मान लीजिए दूसरा यहाँ पे वर्ण है, इससे शब्द लिखना है, तो माँ से हमने पहला शब्द लिखा, कौन सा, कोई भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे 2 वर्णों का एक शब्द लिखा हमने मन। ठीक है, मन, मन का मतलब मन। ठीक है, तो माँ जो वर्ण है उससे हमने लिखा एक शब्द मन। दूसरा शब्द हम अगर मान लीजिए 2 ही वर्णों का लिखते हैं तो एक और शब्द लिख सकते हैं, जैसे कोई भी 2 वर्ण ले लीजिए, मग ले लिया हमने। ठीक है, मग आपके घरों में यूज़ या प्रयोग होता होगा। ठीक है, से आप हम लोग नहाते हैं, तो मग हो गया। तीसरा जो शब्द है आप फिर से माँ जो वर्ण है उसका प्रयोग करके लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा मन हो गया, मग हो गया, या कोई और शब्द लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा मिट, लिख दिया मिट। ठीक, मिट का मतलब मिटाना भी होता है। ठीक, तो ये मिट भी एक शब्द है, ये माँ है। मिट का मतलब मिटाना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यह मिट नहीं रहा है। ठीक है, जैसे रबड़ से मिटाते हैं हम लोग, तो बोलते हैं मिट नहीं रहा है, तो ये शब्द हो गया। और भी बहुत सारे शब्द हैं, मतलब अनगिनत शब्द हैं एक एक वर्णों से जो बन सकते हैं। तो हम लोग अब एक और यहाँ पे वर्ण लेते हैं बड़ा सा, इससे हम लोग शब्द बनाएंगे। देखिए बाकी जो वर्ण हैं वो आपको करने हैं अभ्यास। ठीक है, तो बड़ा सा जो हो गया, यहाँ पे एक शब्द हमने बनाया, ये शब्द हमने पढ़ा भी है। ठीक है, शरबत, ये 4 वर्णों वाला सीधा सीधा शब्द बन गया शरबत। ठीक है, शा वर्ण, रा, बा और ता, शरबत हो गया। दूसरा शब्द मान लीजिए हम बनाते हैं, एक और शब्द बनाया, जैसे शलजम। ठीक है, शलजम, ये शरबत हो गया, ये दूसरा शब्द हो गया सलजम। ऐसे आप तीसरा शब्द भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा शब्द आप अभ्यास करिएगा। बहुत सारे शब्द हैं, शरीफा है और भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, जैसे हमने एक शब्द पढ़ा था शनय, उसमें उसका मतलब हमने पढ़ा था कि धीरे। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द हैं, आप अगर याद करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, बाकी ये 3 वर्ण हैं, छोटा आ, जा और ना, इनका क्या करना है, आपको अभ्यास करना है और 3 शब्द बनाने हैं। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर या सवाल तीसरा।
उसके बाद में यहाँ पे एक और सवाल है जिसमें देखिए क्या करना है। ये चौथा सवाल, चौथे सवाल ये है कि किसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको चित्र बनाना है। ठीक, देखिए ये सवाल है चौथा। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए चित्र बनाएं, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, जैसे आम है, घर है, और भी 2-3 शब्द हैं नीचे। तो वो क्या करना है, आम है तो आम का चित्र यहाँ पे बनाना है आपको, ठीक है। तो मतलब आपका जो कला है, जैसे कला का मतलब कोई भी कैसा चित्र बनाते हैं आप, किसी को देख करके या अभ्यास करके, मतलब आप चित्र जैसा बनाते हैं वो भी आपको बनाना है, ठीक है। वो भी आपको बनाने का अभ्यास करना है। तो आम शब्द लिखा है तो आम का चित्र बनाना है। घर है तो आपको घर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तीसरा शब्द देखते हैं क्या है। तीसरा शब्द है ऐनक, ठीक। ऐनक मतलब चश्मा, चश्मा बनाने की आपको कोशिश करनी है, ठीक है। आपके घरों में दिख जाएगा, आप उसको देख करके बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। आम को देख करके बनाने की कोशिश या अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे घर भी आप अपना घर बनाने का अभ्यास कर सकते हैं चित्र पर, ठीक है। बहुत सारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो घर का नक्शा बनाने का बहुत सारा पैसा लेते हैं, आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, अभ्यास करनी है, ठीक है। तो ये अभ्यास हो गया आपका पूरा। बाकी अब हम लोग मिलेंगे अगले अभ्यास में, ठीक है। तब तक आप सारे लोग चीज़ें पढ़ते रहिए और दोहराते रहिए। धन्यवाद।